जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, प्रसंग है श्री रामचरितमानस से। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि सारे राक्षसों का जब वध कर देते हैं तो जो लंका का राज्य है, जो राक्षस राज विभीषण को प्रदान कर देते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो है सभी लोग जो है देवतागण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब लोग जो है उनका गुणगान करते हैं। ऋषि मुनि जो है उनका यश गाते हैं, सब उनकी जय जयकार करते हैं। सब लोग जो है निश्चिंत होकर के सुख का अनुभव करते हैं हुए श्री रामचंद्र जी की जो है नाना प्रकार से स्तुतियां करते हैं। देवराज इंद्र भी आकर के जो है भगवान की स्तुति करते हैं। महाराज दशरथ जी जो है आकर के श्री दशरथ जी को, जो श्री रामचंद्र जी को जो है देखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र जब जो है भगवान की स्तुति करते हैं, स्तुति करने के बाद में देवराज जो है भगवान श्री राम जी के जो है शरणों में हो जाता है और शरणागत होने के बाद भगवान से कहता है कि हे देव समूह को आनंद देने वाले, हे कृपा निधान, हे शरण आय को कभी नहीं त्यागने वाले, हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, अब जो है आपकी कृपा के बिना तो जो है इस संसार का जो है एक कण भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। हे भगवान, मैं आप जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए, आप जो है निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं। आपका न कहीं आदि है, न कहीं अंत है, न कहीं मध्य है। फिर भी हे भगवान, आप जो है भक्तों की हित करने के लिए, भक्तों का जो है हित करने के लिए, गौ ब्राह्मणों का हित करने के लिए, साधु संतों का हित करने के लिए, देव कार्य करने के लिए आप जो है नाना प्रकार के जो है अवतार धारण करते हैं और इस प्रकार से मनुष्य लीला करते हैं, जिससे कि आपकी माया के वशीभूत हुआ मनुष्य जो है आपकी माया को तो समझ ही नहीं पाएगा। अब करे कृपा बिलो की मोहि, आयसु देव कृपाल, काह करो सो निप्रिय बचन, बोले दीन दयाल। तो देवराज इंद्र जो है भगवान के चरण में जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान आपकी लीला को तो वो जो है ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं जान सके, मैं मूर्ख भला आपकी माया को कैसे जान सकता। अब जाकर के आपकी जो है कृपा दृष्टि देख करके अब जो है मुझे थोड़ा सा भरोसा हुआ है कि भाई मेरा उद्धार हो जाएगा। हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, अब आप मुझे बताइए कि भाई मैं क्या करूं, मुझे ये क्या आज्ञा है, आप जो है ऐसा बताइए। तीनों जगत के रचयिता, जिनके एक क्षण भर में, जिनका एक निमिष मात्र यानी एक पलकें झपकने में तीनों लोग जो है उथल पुथल हो सकते हैं, एक पत्ता भी जिनकी इशारे के बिना नहीं हिलता, वो भगवान की लीला देखो। वो चिदानंद भगवान, वो भगवान शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले रमापति श्री रघुनाथ जी की कृपा देखो। वे कहते हैं, देवराज इंद्र का जो है मान बढ़ाने के लिए कहते हैं कि देखो ये जो भालू, बानर, निशात जो है, इनको निशाचरों ने जो है मार डाला है, राक्षसों ने मार डाला है। अब ये जो है पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, इन्होंने जो है मेरे हित के लिए, मेरे लिए जो है अपने प्राण निछावर कर दिए हैं। तो कहते हैं देवराज इंद्र से कि हे सुजान, हे देवराज, अब ऐसा कोई उपाय करो कि इनको जिला दो। तो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन जो है अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमय है। जो मायावी लोग हैं, जो जिनकी जो बुद्धि पर जो है माया का जो है पटल पड़ा हुआ है, वो तो यही समझेंगे। देखो ये कोई भगवान थोड़ी हैं जो इंद्र की सहायता से कह रहे हैं, जो भगवान होते तो खुद ही नहीं जिला देते। जो मूर्ख लोग तो ऐसा ही समझेंगे।
लेकिन भगवान की लीला देखो, भगवान जो है एक सेकंड में पूरे तीनों लोकों में 14 भुवनों में जो है प्रलय ला सकते हैं, इस सृष्टि को रच सकते हैं, इस सृष्टि को 1 मिनट में बिगाड़ सकते हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा जो है नदी के किनारे बैठ करके बालू का जो है बार बार एक घर का आकार बनाता है, घर जैसा बनाता है, और फिर क्या है उसको फिर मिटाता है, फिर बनाता है, फिर मिटाता है। इसी प्रकार से जो है भगवान जो है लीला करते हैं, इस संसार को रचते हैं और इसको मिटाते हैं। तो गौड़ जी, काकभूषण जी कह रहे हैं कि गौड़ जी से कि जो प्रभु जो है जिनका नाम लेने से ही मनुष्य जो है जिंदा हो जाता है, और वो जो है इंद्र की नाम बढ़ाने के लिए, इंद्र का मान बढ़ाने के लिए इनसे कहते हैं कि आप इनको जिंदा कर दो। क्षुधा बरस कपि भालु जियाए, हरस उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा भ्रष्ट भय दो पर दल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर। क्या कह रहे हैं कि जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवराज इंद्र ने जो है अमृत की वर्षा कर दी। अमृत की वर्षा करी तो जितने वानर थे, भालू थे, जो रीछ लोग थे, जो थे राम जी के सेना के जो रीछ थे, वानर भालू जो भी थे, वो सारे जो है जीवित हो गए, हर्षित हो गए और हृष्ट पुष्ट हो गए, और सबके मन में जो है एक मुस्कान है, सब प्रभु का नाम गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन अब जहां अमृत की वर्षा हुई वहां तो जहां जो वानर, रीछ, भालू इत्यादि जो पड़े थे, वही राक्षसों के शव भी पड़े थे, उनके भी मृत शरीर पड़े हुए थे वहीं पर। लेकिन काकभूषण जी कह रहे हैं गौड़ जी से कि जो राम भक्त थे, जो वानर थे, जो ऋष थे, जो भालू थे, वो तो जीवित हुए, लेकिन जो निशाचर लोग थे वो जो है वहीं पड़े रहे, वो जीवित नहीं हुए, वो मरे हुए रहे। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक अचंभा है। तो कहते हैं कि जो राक्षस लोग थे वो जीवित नहीं हुए, लेकिन क्यों नहीं हुए? रामाकार भय तिनके मन, मोक्ष भय छूटे सब भव बंधन। सूर्य अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, उनको तो सिर्फ राम देख रहे थे कि हमें राम को मारना है, वो भगवान थोड़ी देख रहे थे। लेकिन भगवान देखो कैसे कृपालु हैं, जो उनको शत्रु मान रहा है भगवान ने उनको भी मुक्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, नाना प्रकार के राक्षस, मेघनाथ, ऐसे ऐसे भट्ट, और वो सब जो है भगवान को अपना शत्रु मान रहे हैं, राम को अपना शत्रु मान रहे हैं, और अपना शत्रु समझकर उन पर प्रहार कर रहे हैं। उनको अपने जो है अपने दृष्टि गड़ाए हुए उनको देख रहे हैं कि सामने हमारा शत्रु आ रहा है। लेकिन क्या भगवान के लिए भगवान ने उन सबको मुक्त कर दिया, सबको अपने धाम में जगह दे दिया, सबको अपने चरणों में ले लिया। तो कह रहे हैं क्या, काकभूषण जी कह रहे हैं गौड़ जी से कि वो जो है वो राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए क्योंकि वो तो राम में समा गए, तो प्रभु में समा गए, उनको तो है उनका जो भाव बंधन था छूट चुका। जो बड़े बड़े ज्ञानियों को जो नहीं मिलता, जो बड़े बड़े तपस्वियों को, जो ऋषि मुनियों को जो मुक्ति नहीं मिलती, वो मुक्ति जो है उन राक्षसों को प्राप्त हुई। तो इसलिए वो सब मुक्त हो गए, इसलिए वो जो है पुनः जीवित नहीं हुए। लेकिन जो राक्षस, जो वानर थे, जो भालू थे, जो ऋष थे, वो प्रभु के भक्त थे और देवों के अंश थे। वो जो है देवों के अंश जो है वो भगवान की लीला में जो है सहायक बनने के लिए, भगवान का परिकर बनने के लिए वो आए थे। इसलिए उनको जो है प्रभु की इच्छा से जो है वो जीवित हो गए। क्योंकि प्रभु की इच्छा से तो आदमी जीता है, प्रभु की इच्छा से ही मिटता है, प्रभु की इच्छा है तो मुर्दा भी बोल पड़ता है, और प्रभु की जो इच्छा नहीं है तो जो है बोलता हुआ भी जो है मुर्दा हो जाता है। ये तो प्रभु की लीला को कोई नहीं जान सका। इसलिए रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला, जो गरीब निवाज हैं, जो ब्राह्मण प्रिय हैं, जो भक्त वत्सल हैं, जो दया निधान है, जो कृपा के सिंधु हैं, जो करुणा के सागर हैं, ऐसे प्रभु कौन होगा जिनने अपने शत्रुओं को भी जो है अपने धाम में जगह दे दी, अपने शत्रुओं को भी जो है मुक्त कर दिया, जिनने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, और दुष्ट पापों के घर और कामी राव ने भी बहुत गति पाई। जो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को जो गति नहीं मिली, जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए जिनके जन्म जन्मांतर जो है तपस्या करते हुए रह गए,
कोई एक पैर पर खड़ा रहा है, कोई हवा पीकर रह रहा है, कोई श्वास रोक करके तपस्या कर रहा है, उनको भी वो गति नहीं मिली। जो पापी, जो कामी, जो क्रोधी, जो रावण को जो गति मिली, वो गति उनको भी नहीं मिली। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो तो अपने शत्रु को भी जो है उस पर भी दया करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो प्रभु हैं उनके ऊपर जो है सारे देवता लोग जो है आकाश में आकर के बढ़ चढ़ करके जो है सभी लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प मालाएं पहनाते हैं, ऊपर से जो है पुष्पों की जो झड़ी लगी हुई है। तो उस समय जो है भगवान शंकर जी जो है कहते हैं उमा से, माता पार्वती से कि हे उमा, उस समय को देख करके मैं भी जो है अतिचंबित हुआ, मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया, और मैं ऐसे शुभ अवसर पर जाकर के मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास शंकर जी आए तो कहते क्या, परम प्रीति कर जोर जुगो, नलिन नयन भरे बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, सियापति राम जय जय राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुर भगवान शंकर जी जो है विनती करने लगे, भगवान से जो है प्रार्थना करने लगे। विनती करते हैं तो कहते हैं क्या, माम बिराक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सहायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। कहते हैं श्री सांब सदा शिव जी कहते हैं क्या कि हे रघुकुल के स्वामी, हे सुंदर हाथों में धनुष और बाण धारण करने वाले, हे कृपा निधान, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे आप जो है महारोग मोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए, प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। हे प्रभु, आप तो जो है सबकी रक्षा करने वाले हैं, आप तो भव भंजनहारी हैं, भक्तों के रखवाले हैं। तो आप जो है निर्गुण हैं, आप ही जो सगुण हैं, दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी जो अंधकार है, जो मनुष्य का जो भ्रम फैला हुआ है, उस अंधकार के नाश करने के लिए आप जो है प्रबल प्रताप सूर्य के समान है। काम, क्रोध, मद रूपी जो हमारे जो हाथियों का जो झुंड है, उसको वध करने के लिए आप जो है सिंह के समान, आप जो है सिंह के समान है। आप इस सेवक के मन रूपी वन में जो है निरंतर निवास कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी जो है रघुनाथ जी से कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, कृपा करके जो है आप मेरे हृदय में जो है हमेशा निवास करें। हे राम जी, मेरा हृदय जो है आपके सिवा और कुछ नहीं चाहता है, आप हमेशा जो है मेरे हृदय में निवास करें। यही जो है मेरी अपनी विनती है। विषय कामनाओं के समूह को कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। जैसे प्रबल जो पाला जब पड़ता है तो कमल का जो समूह है वो नष्ट हो जाता है। आप उदार और मन से परे हैं, क्योंकि आपकी बड़ाई तो कैसे की जाए। आपने तो जो है अपने शत्रुओं का भी जो है भवतारण कर दिया है। आप भवसागर के जो है मथने के लिए आप मंदाचल पर्वत के समान है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें जो है दुष्कर इस संसार सागर से पार कीजिए। हे भगवान, हम पर दया कीजिए, हमको इस भवसागर से पार लगाइए। इस प्रकार से जो है स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर जी जो है श्री रघुनाथ से कहते हैं, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित तारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतरे, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। जय हो। प्रभु श्री शंकर जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर शरीर वाले, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, हे कृपा सिंधु, आप जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ और माता जानकी जी के साथ निरंतर जो है आप मेरे हृदय में वास करें। हे प्रभु, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी जो है विनती है। मैं इस संसार में जब तक जीऊँ, जब तक रहूँ,
मेरे इस हृदय पटल पर जो है आपकी छवि बनी रहे। मेरे कर कमल जो है हमेशा आपकी सेवा में लगे रहें। ऐसा जो है आपकी जो छवि है वो जो है मेरे हृदय में रहे, बनी रहे। आप जो है मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के जो भूषण हैं और तुलसीदास के प्रभु हैं और भय का नाश करने वाले हैं और अपने शत्रुओं पर भी दया करने वाले। हे रघुनाथ जी, हे कृपा सिंधु, हे मेरे नाथ, आप जो है मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओब देखन चरित उदार सियापति राम, जय जय राम। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हे नाथ, जब आपका जो है अयोध्यापुरी में जो है आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने के लिए वहां जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार से शिव जी जो है भगवान रघुनाथ जी की जो है नाना प्रकार से विनती करते हैं और विनती करके उनको जो है प्रार्थना करके भगवान भोलेनाथ जी जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब विभीषण जो है प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवा करके कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले, हे प्रभु, आप जो है मेरी विनती को सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मत जाते, मोह पर कृपा केन बहु भाते। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर समसी जय। देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। तो विभीषण जी कहते हैं कि आपने जो है कुल और सेना से जो है रावण का वध कर दिया, निशाचरों का जो है नाश कर दिया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया है और मुझ जो है दीन पापी और बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से आपने कृपा की है। हे भगवान, आपकी कृपा का जो है पार पाना, उसका जो है गुण गाना, उसकी मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो आपकी कृपा के लिए जो मैं बोलूं वो शब्द सब थोड़े हैं। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए। हे प्रभु, मेरे घर पर चलिए और उस घर को पवित्र कीजिए, वहां चल करके जो है स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की जो है आपकी थकावट है वह दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल, संपत्ति का निरीक्षण कीजिए, जो भी सब कुछ है प्रसन्नता पूर्वक आप कुछ आप लीजिए, बाकी जो है बानरों में बांट दीजिए। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो आपके चरणों की जो है भक्ति चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर के अयोध्यापुरी को पधारिए। तो इस प्रकार से विभीषण जी जो है श्री रामचंद्र रघुनाथ जी के चरण पकड़ के कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अपने दास पर इतनी दया कीजिए, मुझे जो है हर प्रकार से अपना बना लीजिए। कैसे? जैसे एक छोटा बालक जो है उसको उसकी माता जो है एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है, वो कहीं भी रहेगी, उसका मन जो है, उसका चित्त जो है हमेशा अपने बच्चे पर ही लगा रहता है, उसके एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से, अपने चित्त से ओझल नहीं करती है। इसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, मुझ दिन पर जो है आप दया कीजिए और मुझे भी जो है अपना लीजिए। तो इस प्रकार से विभीषण जो है उनसे प्रार्थना करते हैं। विभीषण जी के कोमल वचनों को सुनते ही दीन दयालु जो प्रभु हैं, उनने दोनों विशाल नेत्रों में जो है प्रेम के आंसू छलक आए और वो बोले, जो दीन दयाल जो प्रभु हैं, क्या कहते हैं, तोर कोश ग्रह मोर सबो, सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कमल समझात, तापस बेश गात कृसो, जपत निरंतर मोय, देखो बेगी सो जतन करो, सखान्य हो रहूं तो सियापति राम, जय जय राम। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भाई हे भाई विभीषण जी, सुनो, जो तुम्हारा खजाना है, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा महल है, जो तुम्हारा राज्य है, वो सब मेरा है, यह बात सच है, इसमें कोई संशय नहीं है, इस सब पर मेरा अधिकार है। परंतु क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, वो मेरे भक्त मुझे ऐसे प्रिय हैं, तो इसलिए जो भक्त जो है, उनका जो भक्तों का जो भी होता है वो सब मैं अपना ही समझ लेता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु मेरी जो दशा वो कुछ और है।
मुझे बार बार जो है भाई भरत की याद आ रही है। एक एक सेकंड, एक एक पल जो है मुझे कलप के समान बीत रहा है। मैं भरत को देखता हूँ कि वो किस हालत में होगा, तपस्वी वेश में होगा, पतला दुबला पतला शरीर से निरंतर वो मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी भरत के पास जा सकूं और भरत को देख सकूं। मैं तुमसे यही निहोरा करता हूं, तुमसे प्रार्थना करता, अनुरोध करता हूं कि जैसे हो बन पड़े मैं जल्दी से जल्दी जो है भरत को देख सकूं, भरत के पास पहुंच सकूं। यदि अवधि बीत जाने पर मैं जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। मैं भाई भरत को जानता हूं, उसकी प्रतिज्ञा को भी जानता हूं, वो मेरे बिना जो है एक पल भी नहीं जिएगा। इसलिए अवधि पूरी होते ही वो जो है अपने प्राणों को जो है नष्ट कर देगा। इसलिए मुझे किसी भी हाल पर अवधि पर ही वहां पहुंचना होगा। कोई उपाय करो। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर जो है बार बार पुलकित हो रहा है, आंखों में उनके जो है प्रेमाश्रु हैं। तो श्री राम ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम जो है चिंतित मत हो। तुम जो है एक कल्प भर जो है यहाँ पर राज्य करना, ये राज्य तुम्हारा है। एक कल्प तक जो है तुम इस राज्य में रहना और मन में जो है मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, मेरा विस्मरण मत करना, मेरा नाम को कभी मत भूलना। फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जन आते हैं, जहां जो है बड़े बड़े ऋषि और संत लोग नहीं पहुंचते, वहां तुम्हारा जो है वहां तुम पहुंच जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का जो है जो समूह है वो जो है एक कल्प कहलाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है विभीषण को ये वरदान दिया कि एक कल्प तक जो है आप इसमें जो है राज्य करोगे। तो श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जो है बहुत ही हर्षित होकर के कृपा के धाम श्री राम जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और बानर भालू जो है हर्षित होकर के प्रभु की जय जयकार करते हुए प्रभु के चरण कमलों को पकड़ करके उनके निर्मल गुणों का जो बखान करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के, रघुनाथ जी की जो है चारों तरफ जय जयकार होती है। इसलिए भक्तजनों, जितना बन पड़े आज हम जो है इस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। हमारे पास ना तो कोई तप है, ना कोई जप है, ना कोई साधन है, ना कोई भक्ति है, ना कुछ श्रद्धा है। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास एक चीज है, वो है प्रभु का नाम। इसलिए मैं सबसे बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ, भक्तों, जितना बन पड़े उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राम नाम का उच्चारण कीजिए, राम नाम जपिए, क्योंकि राम नाम से ही जो है सबका कल्याण होने वाला है। वही जो है परम धाम, परम सुख के खान प्रभु जो है सबका कल्याण करने वाले हैं। वो जब अपने दुश्मनों को जब तार सकते हैं, अपने दुश्मनों का जब वो जो शत्रु है उनको जब मोक्ष दे सकते हैं, तो जब हम उनको अपना बन करके हम उनके चरणों में जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमें ये आशा रहती है कि हमें क्यों नहीं तारेंगे, क्योंकि हमारे अपने भगवान हैं। यदि हम उन्हें अपना बना लेंगे, हम उनको जो है रात दिन खाते पीते उठते बैठते यदि राम राम जपते रहेंगे तो एक न एक दिन उनको जरूर जो है हमारी सुध आएगी। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। इसलिए हे भक्तों, मैं बार बार ये कहता हूं कि आप जो है राम नाम रटते रहो। कभी न कभी तो उनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम जगेगा, कभी तो जो है राम नाम की गूंज जो है उनके कान तक पहुंचेगी, कभी तो हमारी सुध लेंगे। इसलिए इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान जो है राम का नाम स्मरण करते रहो। सुमिरि पवन सद पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जो राम राम जपता है प्रभु जो है उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं जो हनुमान जी जो है राम राम जपते हैं और इस राम नाम का जपने से ही जो है प्रभु राम नाम जपने से प्रभु जो है हमेशा रघुनाथ जी के जो है हृदय में निवास करते हैं। जो हनुमान जी चाहते हैं वही प्रभु कर देते हैं और इसलिए जो है वो हमेशा राम नाम जपते हैं। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि जितना बन पड़े अपना जो भी आपके पास समय मिले, खाते पीते उठते बैठते राम नाम का मत बिसारिए, राम नाम जपिए। अंत में जो है यही एक हमारे साथ जाने वाला है। बाकी जो भी हमारा घर बार दुनियादारी प्रॉपर्टी जर जेवर पुत्र पौत्र ये जो भी है सब यहीं रह जाने वाले हैं। यदि साथ में कुछ जाने वाला है वही प्रभु का नाम है, प्रभु का जो गुणगान है
वही साथ जाने वाला है, इसलिए इसको कभी मत बिसारिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।